नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है माही क्लासेज ऑफिशियल में। आज हम बात करेंगे राजस्थान में शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही छात्र छात्राएं कल्याण योजनाओं के बारे में, शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। अब शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण छात्र छात्रा कल्याण संबंधी योजना की बात करें, उससे पहले बालिका शिक्षा फाउंडेशन की बात करेंगे। देखिए साथियों, ये बालिका शिक्षा फाउंडेशन जो है जयपुर में है और शिक्षा विभाग में बालिका कल्याण संबंधी समस्त योजनाओं की ये मॉनिटरिंग भी करता है और फंड भी प्रदान करता है। तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर में है। इसकी स्थापना 30 मार्च 1995 को हुई है। 30 मार्च 1995 को हुई है और यह बालिका फाउंडेशन बालिका शिक्षा हेतु प्रोत्साहन योजनाएं चलाता है और इसका जो अध्यक्ष होता है वो राज्य का मुख्यमंत्री होता है और निष्पादन सभापति जो मुख्य सचिव इसका होता है। वर्तमान में जैसे श्रीमती उषा शर्मा बालिका फाउंडेशन जयपुर की निष्पादन सभापति हैं और अध्यक्ष हैं सीएम। उद्देश्य बालिका शिक्षा फाउंडेशन का है बालिका शिक्षा और बालिकाओं के कल्याण हेतु उनको आर्थिक सहायता योजनाओं के माध्यम से देना और विभिन्न प्रकार के पुरस्कार देना। देखिए, इसके लिए जब ये इसको स्थापित किया गया तो एक फंड स्थापित किया गया था जिसमें प्रारंभ में 1 करोड़ रुपए डाले गए, फिर उसमें बढ़ते हुए 4 करोड़ रुपए हो गए। कुछ निजी शिक्षण संस्थाओं के मान्यता वगैरह के पैसे आते हैं, वो भी इस फंड में रहते हैं। कुल मिला के बालिका शिक्षा फाउंडेशन में अब 15 करोड़ से अधिक रुपए की राशि है और इसके ब्याज से प्राय इन योजनाओं का संचालन होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। सबसे पहली योजना की बात करेंगे साथियों, गार्गी पुरस्कार योजना। गार्गी पुरस्कार योजना, देखिए आप लोगों ने सभी गंभीर विद्यार्थियों ने जब ऋग्वेद और वैदिक युग पढ़ा होगा तो उसमें गार्गी, अपाला, लोपमुद्रा, घोषा ऐसी विदुषी महिलाओं का वर्णन मिलता है जो उस समय की प्रकांड विदुषी महिलाएं थी। उनमें से एक थी गार्गी जो बहुत अधिक पढ़ी लिखी और विदुषी महिला बालिका थी। तो उसी के नाम पर शिक्षा क्षेत्र में बालिकाओं को प्रोत्साहन और सम्मान के लिए गार्गी पुरस्कार की जो शुरुआत है वह 1998 में की गई और जिसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अध्ययन कर रही 10वीं की छात्राएं अगर 75% मापदंड क्या है, 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करती हैं तो उन सभी बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। पहले इसमें 3-3 हजार की राशि के 2 चेक दिए जाते थे, फिलहाल एक मुश्त 6,000 रुपए का चेक दिया जाता है। इसके लिए जिला स्तर पे आयोजन होते हैं, ब्लॉक स्तर पे भी होने लगे हैं और बसंत पंचमी के दिन यह कार्यक्रम होता है। अभी 26 जनवरी को बसंत पंचमी अब की बार गई है 2023 में, तो बसंत पंचमी के दिन ये दिए जाते हैं और छात्राओं को एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। तो गार्गी पुरस्कार को आपको ध्यान रखना है कि 10वीं पास आउट बालिका जो 75 या 75% से अधिक अंक वाली बालिका है और जिसको 6,000 रुपये एक मुश्त बसंत पंचमी को दिए जाते हैं और साथ साथ ये योजना 1998 में शुरू हुई। अब अगली योजना की बात करते हैं। शिक्षा विभाग की, तो वह बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना, देखिए गार्गी में आपको ये कंफ्यूज रहता है कि 10वीं और 12वीं दोनों की बालिकाओं को दिया जाता है 75% प्राप्त, वो नहीं दिया जाता है। जो 12वीं की बालिकाओं को दिया जाता है उसका नाम बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना है। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना या पुरस्कार है। गार्गी पुरस्कार आप याद रखिए साथियों, सिर्फ 10वीं
कक्षा उत्तीर्ण 75% या अधिक अंक वाली बालिकाओं को ही दिया जाता है। 12वीं वालों को जो छात्रों को दिया जाता है वह बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना पुरस्कार दिया जाता है। इसकी पात्रता यह है कि 12वीं में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त बालिका को दिया जाता है, और इसमें जो राशि है वह 5,000 रुपए की राशि है। एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। मान लीजिए कोई छात्रा री करती है दोबारा भी, तो री छात्रा को नहीं मिलता है, चाहे वो इसके मापदंड में आ रही हो। और इसको जो शुरू है वह 2008-9 में ये योजना शुरू हुई। ये योजना 2008-9 में शुरू हुई है। अब देखिए इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, ये भी बहुत ही शिक्षा विभाग का इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। इसका प्रारंभ 2010-11 में हुआ। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार का प्रारंभ 2010-11 में हुआ है, परंतु इसका नाम परिवर्तन 2017-18 में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया और इसका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार से बदलकर पद्माक्षी पुरस्कार, पद्माक्षी पुरस्कार कर दिया गया था। परंतु पुनः 24 जनवरी 2019 को, परंतु पुनः 24 जनवरी 2019 को इस पुरस्कार का नाम वापस इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार कर दिया गया है, और वर्तमान में भी इसका नाम है वह इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार है। जैसा कि मैंने बताया इसका प्रारंभ 2010-11 से इसका प्रारंभ हुआ, और 24 जनवरी 2019 को आपको यह भी याद रखना है कि 24 जनवरी को प्रतिवर्ष जो है वो राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में हम मनाते आ रहे हैं। तो देखिए इसमें लाभार्थी कौन होगा? जो राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है उसकी बालिकाएं, संस्कृत शिक्षा की वो बालिकाएं, और व्यावसायिक शिक्षा की वो बालिकाएं, यानी कक्षा 8, 10, 12 की वो बालिकाएं जिन्होंने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया, अपने अपने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, परंतु कम से कम 60% उनके मार्क्स होने चाहिए। उनमें 8वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिका को 40,000, और 10वीं में अपने जिले में प्रथम स्थान करने वाली बालिका को 75,000, और 12वीं में अपने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिका को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, और सभी को स्कूटी भी दी जाती है। तो देखिए दोबारा देखिए, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार में क्या दिया जाता है? 8वीं, 10वीं, 12वीं की बालिकाओं को जिन्होंने अपने जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है उनको क्रमशः 8वीं वाली को 40, 10वीं वाले को 75,000 और 12वीं वाले को 1 लाख रुपए दिया जाता है, जिसने अपने जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। और साथ ही साथ सभी को इसी के साथ साथ एक स्कूटी भी दी जाती है प्रोत्साहन के लिए, ताकि और बालिकाएं भी, योजना का उद्देश्य यह भी होता है कि और बालक बालिकाएं पढ़ाई के प्रति मोटिवेट हो, आकर्षित हो और उनमें कंपटीशन की भावना जगे। अब साथियों अगली योजना की बात करते हैं, अगली योजना की बात करते हैं, और अगली योजना का नाम है आपकी बेटी योजना, आपकी बेटी योजना। देखिए ये आपकी बेटी योजना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए राजकीय विद्यालय के लिए है। इसकी जो पात्रता की पहली जो शर्त है वह है कि आपकी बेटी योजना का लाभ उसी को मिलेगा जो कि राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत है, राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत है। पहली शर्त तो यह हो गई आपकी बेटी योजना की।
कि वो बालिका जो है इस योजना का लाभ लेने वाली बालिका राजकीय विद्यालय में अध्ययन होनी चाहिए। दूसरी उसकी खास बात ये हो गई कि माता पिता की डेथ हो गई हो अथवा माता पिता दोनों में से एक की डेथ हो गई हो, वो बालिका आपकी बेटी योजना की पात्र होगी। इसका जो प्रारंभ है वह सत्र 2004 और 2005 से किया गया है और इसमें कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत पात्रता रखने वाली बालिका को 2100 रुपये 1 से 8 तक जो अध्ययन करिए उस बालिका को 2100 रुपये और साथ ही साथ 9 से 12 कक्षा 12 में अध्ययन करने वाली बालिका को जो है वह 2500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। और हाल ही में पहले राशि कम थी, अब 1000 रुपये बढ़ा दिए गए, तो 1 से 8 वाली बालिका को 2100 मिलेंगे और 9 से 12 वाली बालिका को 2500 मिलेंगे। पहले पीओ सर के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित होते थे, उनको आगे के स्तर पे फॉरवर्ड किया जाता था। इस 70/2022-23 यह कर दिया गया है कि जो साला दर्पण पे प्रपत्र 9 होता है छात्र छात्रा का, उसी में उस छात्र छात्रा की विशेषताएं इंगित की जाएंगी कि वह छात्र छात्राएं जो हैं कि बालिका आपकी बेटी योजना की पात्रता पूरी करता है, अर्थात उसके माता पिता दोनों नहीं है या दोनों में से एक नहीं है, वह बीपीएल का कैंडिडेट है, बीपीएल हो भले स्टेट बीपीएल हो, उसके अंतर्गत आता है, उसको प्रपत्र 9 ही उसका अपडेट कर दिया जाएगा ताकि ऑटोमेटिक उस छात्रा को आपकी बेटी योजना का लाभ मिल सके। इसलिए आपकी बेटी योजना भी महत्वपूर्ण है। यह बीपीएल या जो अनाथ बालक बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों न हो या दोनों में से एक न हो, उसी को देय है और राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिका को देय है। इसका भी आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए बात करते हैं मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। देखिए मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना का जो प्रारंभ हुआ वह सत्र 2015-16 से हुआ। सत्र 2015-16 से मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना का प्रारंभ हुआ। इसके अंतर्गत वो बालिकाएं पुरस्कृत होंगी, योजना का लाभ होंगी, जो पहली शर्त तो है कि राजकीय विद्यालयों में पढ़ रही हैं। वही शर्त है आपकी बेटी योजना के तहत, जैसे कि राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत, राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत। जैसे कि अपने देखा गार्गी में यह शर्त नहीं है, निजी स्कूल के बालिका भी 75% अंक 10वीं में लाते हैं तो उसको गार्गी पुरस्कार मिलेगा, परंतु आपकी बेटी योजना और मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना का लाभ लेना है तो वह बालिका जो है अमुक बालिका राजकीय विद्यालय में उसका प्रवेश होना जरूरी है। अब देखिए इसके अंतर्गत थोड़ी विशेष कैटेगरी की बालिकाओं को जो है पुरस्कृत किया जाएगा। देखिए विशेष कैटेगरी की कौन सी बालिकाएं हैं? एक तो अनाथ बालिका, दूसरी बीपीएल बालिका। अब कहने का मतलब यह हो गया कि मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के अंतर्गत अनाथ बालिका कैटेगरी में जिले में प्रथम और द्वितीय, यानी वो बालिका अनाथ भी हो और उन अनाथ बालिकाओं में से पहली 2 सर्वोच्च अंक लाने वाली बालिकाएं प्रथम स्थान पर और द्वितीय स्थान पर रहने वाली दोनों बालिकाओं को जो है जिन्होंने 10वीं में कम से कम 75% अंक प्राप्त किए हैं, उन अनाथ बालिकाओं को प्रथम और द्वितीय पुरस्कार देते हुए 15,000 रुपये एक मुश्त दिए जाएंगे। 15,000 रुपये पुरस्कार राशि, 15,000 रुपये एक मुश्त दिए जाएंगे कक्षा 11 और 12 में वो अच्छा अध्ययन कर सके। इसी प्रकार
बीपीएल कैटेगरी में भी जिले में प्रथम और द्वितीय स्थान पर रहने वाली जो बालिकाएं हैं उनको जो है 15,000 रुपये एक मुश्त दिए जाएंगे, ताकि वो 11वीं और 12वीं में अध्ययन आसानी से कर सके। और उसके बाद भी उनको छात्राओं को स्नातकोत्तर तक जो है आर्थिक सहायता जारी रहेगी इस योजना के अंतर्गत। अब देखिए अगली योजना की बात करते हैं। विदेश में स्नातक स्तर की सुविधा, यानी विदेश में स्नातक अध्ययन करने की योजना। विदेश में स्नातक अध्ययन योजना। देखिए विदेश में स्नातक अध्ययन योजना ये जो है 10वीं की मेरिट में आने वाली प्रथम 3 छात्राओं को, 10वीं की मेरिट में आने वाली प्रथम 3 छात्राओं को, यानी पूरे राज्य में से जो बोर्ड की परीक्षाएं हुई और पूरे राज्य में जिन्होंने छात्रा कैटेगरी में 1, 2, 3 नंबर पे रही, उन बालिकाओं को उनकी सहमति होने पर जो है विदेश में स्नातक स्तर की पढ़ाई करवाई जाएगी विदेश में भेजकर, जिसका संपूर्ण व्यय जो है वह राज्य सरकार वहन करेगी। और प्रति वर्ष अधिकतम उनको राज्य सरकार की ओर से 25 लाख रुपए का जो है मध्य वो खर्च इस पर की जाएगी। अब देखिए अगली योजना की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, देखिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का तात्पर्य यह है कि राज्य सरकार संवेदनशील है। राज्य सरकार के नोटिस में आया कि दूर दराज के इलाकों से, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों से जो बच्चे हैं उनके आवास की विद्यालय से डिस्टेंस काफ़ी अधिक है। कई बालक बालिकाओं को 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर तक भी पैदल आकर पढ़ना पड़ता है। तो इसके लिए जो है वह ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना प्रारंभ की गई। यह 2 चरणों में प्रारंभ की गई। प्रथम फेज में कक्षा 9 से 12, प्रथम फेज में कक्षा 9 से 12 तक की बालिकाओं के लिए यह शुरू की गई। इसको देखिए गौर से, यहाँ थोड़ा सा वेरिएशन है, यहीं से क्वेश्चन क्रिएट होने की संभावना है। तो देखिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना में बच्चा जो स्कूल आता है उसको उसका किराया भाड़ा एक प्रकार से मिल रहा है। तो इसकी शुरुआत ये 2 चरणों में शुरू हुई है। इसकी पहला चरण कक्षा 9 से 12 तक की बालिकाओं को, 9 से 12 तक की सिर्फ बालिकाओं को लाभ देने के लिए प्रारंभ की गई 2007-8 से। अब इसमें यह देखा गया कि विद्यालय जहां अवस्थित है सेकेंडरी स्कूल 9 से 12 वाला, उससे अगर कोई बालिका 5 किलोमीटर, कम से कम 5 किलोमीटर या उससे अधिक की दूरी तय करके वो छात्रा आ रही है और आ ही रही है, साथ ही साथ कम से कम 5 छात्राएं का समूह एक जगह से आ रहा है और 5 किलोमीटर की दूरी से आ रहा है, यानी कम से कम 5 किलोमीटर की दूरी से 5 छात्राएं आ रही हैं। और साथ ही साथ वो विभाग की समानांतर चलने वाली जो योजना है साइकिल योजना, उस साइकिल योजना का लाभ वो बालिका नहीं उठा रही है, इसको समझना। क्योंकि एक पैरेलल निःशुल्क साइकिल योजना भी राज्य सरकार की चल रही है। जो 9वीं में बालिका आ जाती है तो उस बालिका को दी जाती है, तो बाद में वो 10वीं 11वीं 12वीं तक आएगी तो साइकिल से आएगी। तो जिसको साइकिल मिल गई उसका तो ट्रांसपोर्ट जो है आना जाना वैसे ही हो गया। तो जिसको साइकिल मिल गई वो इस योजना में शामिल नहीं होगी। बाकी जो 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर से आ रही है उसको यह देखा जाएगा, अधिकतम 20 रुपये दिए जाएंगे, 20 रुपये दिए जाएंगे। और उसका किराया भाड़ा क्या है,
मान लीजिए वो लड़की है, कहती है मेरा किराया भाड़ा रोजाना का 50 रुपये लगता है, तो 50 रुपये उसका लग रहा है, इधर सरकार 20 रुपये दे रही है, तो शर्त है कि दोनों में से जो कम हो तो उसको 20 रुपये ही दिए जाएंगे। मान लीजिए वो ये कहे कि मेरे तो 10 रुपये रोज खर्च हो रहे हैं, तो उसको 20 की जगह 10 रुपये दिए जाएंगे, तो अभी एकदम 20 रुपये उसके दिए जाएंगे और वो उसके अटेंडेंस के आधार पे दिए जाएंगे। जैसे 2022-23 की बात करें तो 234 कार्य दिवस है, 234 कार्य दिवस में वो बालिका जैसे 100 दिन 150 दिन पौने 200 दिन विद्यालय में आती है, तो 175 इंटू 20 के हिसाब से उसको राशि मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना में पहले फेज में कक्षा 9 से 12 तक की बालिकाओं को लाभ दिया गया, जो 5 किलोमीटर की दूरी से आ रही थी, जो साइकिल ले रही थी, उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया गया और अधिकतम 20 रुपये दिए गए और उनके कार्य दिवसों के हिसाब से दिए गए। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ट्रांसपोर्ट वाउचर जो शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण योजना है, उसका दूसरा जो चरण है, द्वितीय चरण के अंतर्गत उसमें जो है कक्षा 1 से 8 तक के बालक बालिकाओं को, समस्त बालक बालिकाओं को इसका लाभ दिया गया। और ये जो है 2017-18 से इसका इम्प्लीमेशन यानी इसका क्रियान्वयन शुरू हुआ। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना कक्षा 1 से 8 तक का जो क्रियान्वयन 2017-18 से प्रारंभ हुआ। अब देखिए इसमें इन्होंने 2 कैटेगरी बना दी, कक्षा 1 से 5 तक का जो बालक है या बालिका है, दोनों के लिए है, बालक बालिकाओं के लिए, वो अगर 1 किलोमीटर या उससे अधिक की दूरी से आ रहा है तो उसको है उसके उपस्थिति के आधार पर, कार्य दिवसों की तुलना में उसकी उपस्थिति कितनी रही है, उस उपस्थिति के आधार पर उसको जो है 10 रुपये प्रति उसकी कार्य दिवस विद्यालय में उसकी उपस्थिति के आधार पे उसको दिए जाएंगे। मान लीजिए 2022-23 में 234 कार्य दिवस हैं, कोई बालक 200 दिन उपस्थित रहता है तो उसको 200 इंटू 10 यानी 2000 रुपये दिए जाएंगे। तो ट्रांसपोर्ट वाउचर में कक्षा 1 से 5 तक के इसमें छात्र भी शामिल है प्लस छात्रा भी शामिल है, जो 1 किलोमीटर या अधिक दूरी से आ रहे हैं उनको 10 रुपये उनकी उपस्थिति के आधार पे दिए जाएंगे। वही शर्त है कि अगर उनका किराया भाड़ा इससे कम है तो वो दिया जाएगा, इससे अधिक है तो फिर ये 10 रुपये दिए जाएंगे। इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 तक के बालक और बालिका दोनों, बालक प्लस बालिका दोनों, वो बालक और बालिका जो है वह 2 किलोमीटर या अधिक दूरी से आ रहे हैं तो उनको जो है 15 रुपये उनकी उपस्थिति के हिसाब से साल में एक बार भुगतान दिया जाएगा। और ये जो भुगतान है अभी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद समग्र शिक्षा जयपुर के योजना संचालन पोर्टल जो है SNA पोर्टल अभी प्रारंभ हुआ है 2022-23 सत्र के अंत में, उसके माध्यम से अभिभावक या छात्र छात्रा के खाते में वो पैसा एक मुश्त डाला जाएगा। उसके सत्र अंत में काउंट किया जा रहा है। जैसे अभी मैं PO हूँ तो PO के रूप में अभी मैं बाबूजी को लगा के आ रहा हूँ कि भाई अपने 82 बालक बालिका ट्रांसपोर्ट वाउचर के अंतर्गत आ रहे हैं, तो इनके सभी खाताओं की डिटेल मंगवा के इनके बिल बना के योजना संचालन पोर्टल के माध्यम से छात्र छात्रा या जो अभिभावक है उसके खाते में सीधी राशि जो डाली जाए। तो अभी वहाँ कार्य चल रहा है। चूँकि ये सारी योजनाएं लगभग हमारे PO लेवल के अधिकारियों के हाथों से संचालित हो रही हैं, इसलिए यहाँ माई क्लासेज में जो भी आपको तथ्य मिलेंगे वो लगभग ऑथेंटिक मिलेंगे, मानव जनित त्रुटि के बात अलग है। इसलिए आप जो है अभी शीघ्र ही ये भाग 1 है शिक्षा विभाग की योजनाओं का, इससे पहले भी मैंने स्माइल और RKSMB पे बात की है, जल्दी भाग 2 मैं लेकर आऊँगा। तब तक आप चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे से जुड़े रहिए। थैंक यू।